Hello students of MSc Final Ecology class. I'm Dr. Raksha Mishra. आज मैं आपका जो टॉपिक ले रही हूँ वो प्रीवियस टॉपिक के साथ कंसर्न रखता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सैलाइन ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम सैलाइन ट्रैक्ट्स पे कौन कौन सी वेजिटेशन मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो प्लांट्स जो सलाइन सॉइल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। मतलब वो जो प्लांट सलाइन सॉइल में उगने लायक होते हैं या उग जाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। सॉल्ट अफेक्टेड जो मृदा होती है उसमें पौधों की ग्रोथ के लिए वो उपयुक्त नहीं होती है बिल्कुल भी। मृदा में लवणों की उपस्थिति से भूमि वेस्टलैंड में बदल जाती है, जो कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। लवणीय मृदा में जो एक्सट्रीम पीएच होता है और हाई इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो पौधों के डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करते हैं। और लवणों की जो उपस्थिति के कारण मृदा को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में उनके अंदर चेंजेस आते हैं। वही पौधे सर्वाइव करते हैं जो सैलिनिटी के कारण अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। सलाइन लैंड डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन्स के अतिरिक्त फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में, रिवर में, रिवर वैलीज में, कोस्टल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। समुद्री जल में सॉल्ट की मात्रा लगभग 3.5% होती है, परंतु राजस्थान में सॉल्ट की मात्रा 10 से 15% तक भी हो सकती है। इससे भी ज्यादा हो सकती है, इससे कम भी टेंटेटिव वो है, डेटा है। ऐसी भूमि फिजियोलॉजिकली ड्राई लैंड कहलाती है। फिजियोलॉजिकली ड्राई लैंड का मतलब होता है कि पानी तो बहुत होता है, सफिशिएंट होता है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, पर वो प्लांट्स उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा अत्यधिक होती है। ऐसी हाई सैलिनिटी वाले जल में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड हेलोज मीन्स सैलाइन और फाइटन मीन्स प्लांट्स। तो ये हेलोफाइट्स ग्रीक वर्ड हेलोज से आया है, बना है। और हेलोफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई डेजर्ट में क्रियात्मक रूप से जल के अभाव का अनुभव करते हैं, और अपने आप को फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस में भी अडेप्ट कर लेते हैं। इनके अंदर अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, जिससे कि फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जो हेलोफाइट्स होते हैं वो ऐसे स्थानों पर मोस्टली उस समय पर उगते हैं जब सॉइल में जल की मात्रा अत्यधिक होती है। रेनी सीजन में सॉइल में जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो वहां के जो सॉल्ट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और रूट्स को अधिक सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं करना पड़ता। हेलोफाइट्स प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो सक्यूलेंट हो जाती हैं और सेल में अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर तथा इनकी रूट्स बहुत गहरी होती है, वो सॉइल की अपर लेयर में फैली रहती हैं। और हेलोफाइट्स जो होती हैं कम गहरी होती हैं और वो सॉइल के अपर लेयर में फैली हुई होती हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं समुद्री किनारों के अतिरिक्त डेजर्ट के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के डेजर्ट में सांभर, डीडवाना, पचबदरा, ये इनकी लवणीय झील प्रमुख है। और अब हम आगे लेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेलोफाइट्स को 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो लिथोफाइलस, ये वो पौधे होते हैं, ये वो हेलोफाइट्स होते हैं जो हिली एरियाज में उगते हैं। सैजमोफाइलस, ये वो हेलोफाइट्स होते हैं जो सैंडी एरियाज में उगते हैं। और पिलोफाइलस, ये क्ले की अधिकता वाली दोमट लोमी सॉइल में, मडी सॉइल में उगते हैं। और हीलियोफाइलस, ये दलदली स्वैम्प, जहाँ पे बहुत दलदल होता है उस एरिया में ये पाए जाते हैं। और इनको हीलियोफाइलस को आगे फिर 2 में डिवाइड किया गया है, मैंग्रोव्स और इनलैंड हेलोफाइट्स। अब अगर हम मैंग्रोव्स के बारे में बात करें तो मैंग्रोव जो उगते हैं वो हमेशा ऐसी मृदा में उगते हैं जो सैंडी होती है और लूज होती है और बड़ी स्वैम्पी होती है। स्वैम्पी मीन्स दलदली होती है, और यहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत हाई होती है।
मैं मैंग्रोव्स के बारे में अभी समझा रही हूँ खाली। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है यहाँ पर, और रेनफॉल बहुत अत्यधिक होती है, और इवापोट्रांसपिरेशन की रेट बहुत लो होती है यहाँ। इसके एक मैंग्रोव प्लांट्स की एक बड़ी विशेषता होती है कि दलदली जगह के अंदर, क्योंकि रूट्स तो नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक होते हैं, तो नीचे नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब दलदली जगह के अंदर ऊपर की ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है रूट्स को, तो ये रूट्स मैंगो प्लांट्स में रूट्स का ये अडेप्टेशन हुआ कि रूट्स वापस नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक हो जाती है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिक मीन्स वापस अंदर अंदर की बजाय बाहर की तरफ निकल जाती है, अंदर जाकर के वापस बाहर की तरफ निकल जाती हैं, कॉनिकल शेप की होती हैं, और इन्हें निमेटोफोर्स कहा जाता है। और ये रूट्स जो होती हैं इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं इनको। ये एक बहुत बड़ी विशेषता पाई गई है मैंगो प्लांट्स के अंदर। और इनके अंदर एक बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात पाई जाती है कि इनके अंदर विविपेरस जर्मिनेशन होता है। विविपेरस जर्मिनेशन मीन्स जब सीड अपने मदर प्लांट के मदर फ्रूट में ही होता है तभी इनका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। ये एक मैंगो प्लांट्स की और विशेषता है। और मोस्टली जेरोफिटिक ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं जैसे कि राइजोफोरा, और भी एग्जांपल्स हैं इसके मैंग्रोव के। अब अगर हम इनलैंड हेलोफाइट्स में डेजर्ट एरिया के अंदर पाए जाने वाले हेलोफाइट्स, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो मृदा होती है वो सैंडी होती है और लूज होती है, और यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, और यहाँ जो रेनफॉल है उसमें बड़ा एक्सट्रीम वेरिएशन पाया जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं बिल्कुल ही नहीं होती है, ड्रॉट एरिया आ जाता है। इवापोट्रांसपिरेशन की रेट बहुत हाई होती है, निमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं इसमें, क्योंकि इनको ऑक्सीजन आराम से प्राप्त हो जाती है, दलदली नहीं होती इसलिए इनको आराम से ऑक्सीजन मिल जाती है। विविपेरस भी जर्मिनेशन भी एब्सेंट होता है। यहाँ ज़्यादातर पैरेनल हर्ब और श्रब्स पाए जाते हैं जैसे सालसोला, सोएडा। ये इंग्लैंड हेरोफाइट्स के बारे में है। अब अगर वेजल ने 1972 में क्लासिफिकेशन दी थी तो उसने हेलोफाइट्स को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो सूडो हेलोफाइट्स, एक यू हेलोफाइट्स। जो सूडो हेलोफाइट्स होते हैं वो होते हैं जो लवणीय मृदा से बचने वाले होते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं ये। और जो यू हेलोफाइट्स होते हैं उनको आगे फिर इसने फिर डिवाइड किया सैलिनिटी रेजिस्टेंट और सॉल्ट रिक्वायरिंग। मीन सैलिनिटी रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि वो प्लांट जो सॉइल के अंदर भी अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है, और सॉइल रिक्वायरिंग वो प्लांट्स जिनको लवण की आवश्यकता होती है वास्तव में, वो प्लांट्स ऐसी जगह पे खूब आराम से उग जाते हैं। सैलिनिटी रेजिस्टेंट को आगे फिर इन्होंने डिवाइड किया सैलिनिटी इवेडिंग, सॉल्ट एंड्योरिंग एंड सॉल्ट सिक्रेटिंग। अब सैलिनिटी इवेडिंग का मतलब है कि वो पौधे जो सॉल्ट से बचने वाले सॉल्ट ग्रहण नहीं करते हैं और लीव्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है, जैसे कि राइजोफोरा। और सॉइल एंड्योरिंग का मतलब जो लवणता को सहन कर लेते हैं। मीन्स अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट है तो भी वो उस पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। और सॉल्ट सिक्रेटिंग वो स्पेशल, ये जो वो पौधे जिनमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं एक्यूमुलेशन के लिए और सिक्रेशन के लिए, उन्हें सॉल्ट सिक्रेटिंग कहा गया है। वो प्लांट्स इसमें आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। फिर एक नई क्लासिफिकेशन मोहम्मद हसैन ने दी थी जिसमें उन्होंने आगे उनको ट्रू हेलोफाइट्स, फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स, ट्रांजिशनल हेलोफाइट्स एंड ग्लाइकोफाइट्स के में डिवाइड किया गया था। अब ट्रू हेलोफाइट्स के बारे में हम देखें तो ये वो हेलोफाइट्स होते हैं जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन को सहन कर सकते हैं, जैसे कि सोएडा फ्रूटिकोसा, जाइगोफाइलम उसकी स्पीसीज, हेलोक्सारम की स्पीसीज एंड हिलियोट्रोपियम। फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट सॉल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं और हाई सैलिनिटी में ग्रो ही नहीं करते हैं ये, जैसे कि टैमरिक्स, ट्रैंथमा, पोर्चुलेका ओलेरेसिया। फिर है ट्रांजिशनल हेलोफाइट्स। ट्रांजिशनल हेलोफाइट्स जो होते हैं ये सैलाइन और नॉन सैलाइन दोनों एरियाज में वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैशा इटैलिका, हेलोक्सालॉन,
बेगोनिया क्रिटिका, ये सब ट्रांजिशनल हेलोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लेंगे ग्लाइकोफाइट्स। प्राय नॉन सलाइन, ये ज्यादातर नॉन सलाइन ही होते हैं ग्लाइकोफाइट्स, परंतु बहुत कम समय के लिए सलाइन एरियाज में ग्रो कर जाते हैं। प्लांट इसके अंदर एराग्रास्टेस सिलेरिस, हेलियोट्रोपियम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये प्लांट्स ग्लाइकोफाइट्स में आते हैं। अब अगर हम देखें तो अडेप्टेशंस जो है हेलोफाइट्स में कौन कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, तो हम देखेंगे कि क्योंकि इतना एक्सट्रीम सॉल्ट होता है तो उसमें सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स के लिए। तो उनको वो अपने उस सलाइन वाटर को भी एब्जॉर्ब करके और सरवाइव रहती हैं, उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। जैसे कि ड्राई एनवायरनमेंट में जब पानी में स्ट्रेस होता है तो प्लांट्स को अडेप्टेशन अपनाने पड़ते हैं, और पानी की अधिक दक्षता से, और वो प्लांट्स जिनको जो पानी की बहुत बहुत अच्छे से दक्षता से जो है उसको यूज करते हैं, उन प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है। और उनके अंदर अडेप्टेशन जो पाई जाती हैं वो है ड्रॉट स्ट्रेस से बचने के लिए पौधों में मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस उपस्थित होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ स्टोमेटल स्ट्रेस। संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा से क्योंकि वो संकन है उसमें इवापोरेशन कम होता है, तो जब इवापोरेशन कम होगा तो पर्याप्त मात्रा में पानी उपस्थित होगा पौधे में। जब पर्याप्त मात्रा में पानी उपस्थित होता है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं आती है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट और स्मॉलर सेल वॉल्यूम, रिड्यूस लीफ एरिया, ये रिड्यूस लीफ एरिया, थिक लीफ, सेल वॉल्यूम, ये सब जो है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में पानी वहाँ पौधे में रहे और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हुई रहे। और थिक लीफ, हेयर ऑन द लीव्स, several changes in germs and hormones production and activity, थिक क्यूटिकल, ये सब हेलोफाइट्स के अडेप्टेशंस हैं जो कि सैलिनिटी को ओवरकम करने के लिए पर्याप्त होते हैं। हेलोफाइट सैलाइन सॉइल में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। ये पौधे आयंस अपटेक द्वारा ऑस्मोटिक लेवल बढ़ा लेते हैं, जिससे पानी सॉइल से टिश्यूज की ओर मूव करता है। लवणों की अधिक मात्रा टॉक्सिक इफेक्ट रखती है। इस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए पौधों में स्पेशल मैकेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे एक्सक्लूजन ऑफ सॉल्ट बाय रूट, डाइल्यूशन ऑफ आयंस थ्रू सक्यूलेंस। जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पानी एब्जॉर्ब रहता है, और उस पानी के एब्जॉर्प्शन से जो है आयंस, सॉल्ट आयंस डाइल्यूट हो जाते हैं। और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक ऑस्मोटिक कंपाउंड टू रिड्यूस नीड ऑफ सॉल्ट। Compartmentalization of excess of salt ion. Compartmentalization means storage of the excess of salt ions. अब जो ये सब एडेप्टेशंस हमने देखा कि हेलोफाइट्स प्लांट्स में जो सलाइन एरिया में पाए जाते हैं उनके अंदर एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। हेलोफाइट्स, अब हम कुछ हेलोफाइट्स, राजस्थान के हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर सॉल्ट सिक्रेटिंग हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। जो नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो डिसैलिनाइजेशन का कार्य करती हैं। ये एक्स्ट्रा सॉल्ट सिक्रेट कर सॉल्ट बैलेंसिंग का कार्य करती हैं, जैसे कि स्पायरोबाइलस, बोलस, टैमरिक्स, क्रेसा क्रिटिका, इन प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती हैं। दूसरा है सॉल्ट एक्यूमुलेटिंग हाइड्रोफाइट्स। ये हेलोफाइट्स जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन को स्टोर करते हैं, ये पौधे सक्यूलेंट कहलाते हैं। और सक्यूलेंस बढ़ने के कारण आयंस का टॉक्सिक इफेक्ट भी कम हो जाता है, जैसे सैलसोला, ब्रायोसेमा, ज़ैगोफाइलम, ट्रांथमा, ये प्लांट्स हैं जिसमें एक्यूमुलेंस होता है। फिर है अवॉइडिंग सैलिनिटी। ये पौधे राजस्थान में सलाइन एरिया में पाए जाते हैं जिनकी लिमिटेड रिप्रोडक्शन ग्रोथ होती है और स्पेसिफिक पीरियड में जर्मिनेशन कर लेते हैं वो, जिससे कि सैलिनिटी को अवॉइड कर सकें और आराम से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर है सॉल्ट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन एक्युमुलेशन फिनोमेना डाइवर्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस में पौधों को सपोर्ट करती है। अकॉर्डिंग टू लेविट, वाटर स्ट्रेस के कारण अनेक मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज उत्पन्न हो जाती हैं।
वाटर स्ट्रेच प्लांट्स में प्रोलीन कंसंट्रेशन दो मेथड से बढ़ सकता है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। इंडियन हेलोफिटिक पौधों में पत्तियों में विंटर में सर्वाधिक प्रोलीन एक्यूमुलेट होता है और फिर समर में कुछ कम और रेनी सीजन में मिनिमम प्रोलीन संग्रहित होता है। तो ये सारा आपका वेजिटेशन था, जिसके अंदर हमने वेजिटेशन के अडेप्टेशंस और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा।